हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आनंद कुमार और मैं लक्षित ब्रिलियंट क्लासेस का फैकल्टी हूँ। मैं आपको 11-12 की मैथमेटिक्स अप टू जेई लेवल, एडवांस लेवल तक मैं कराऊँगा। ठीक है, मैं पहले आपके करिकुलम स्कूल का जो आपका टॉपिक है, बेसिक्स टॉपिक, वो आपको लेकर आऊँगा और आप लोग सारे जुड़ जाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं बेसिक से अप टू हायर लेवल तक आपको मैं करा दूंगा टॉपिक। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पहले तो आपका स्कूल का 11-12 जो आपका टॉपिक है मैथ्स का, वो मैं सारे मैथमेटिक्स करा दूंगा। देन उसके बाद आपका बोर्ड का क्लियर हो जाएगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जेई का भी प्रिपरेशन साथ साथ करेंगे। ओके, जेई मेंस और एडवांस दोनों का प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। इसका आप गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर आ जाइए और बैठ जाइए। आज हम पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। 11th एंड 12 दोनों का बेसिक्स होगा, देन हम लोग आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स के टॉपिक में क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने दिल से वेलकम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पहला जर्नी है। जितना आप लोग अप्रिशिएट करोगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ढेर सारे बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए, हमसे जुड़िए और जर्नी को स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स। बेसिक्स में कौन कौन सा टॉपिक होंगे वो देख लीजिए अब जरा। बेसिक्स में पहला तो हो जाएगा मॉडुलस। फर्स्ट टॉपिक विल बी द मॉडुलस, सेकेंड टॉपिक विल बी द इंटरवल्स, थर्ड टॉपिक विल बी द इनइक्वालिटी एंड फोर्थ टॉपिक विल बी द साइन स्कीम। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएंगे, क्योंकि मैं पूरा ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। दिस ऑल टॉपिक पूरे फाउंडेशन के लिए है, पूरा बेसिक्स ही है। जैसे कि हर एक टॉपिक हर एक सब टीचर के पास पढ़ने जा रहे होगे, तो अगर कुछ नहीं बता रहे होगे तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि आप ना अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। तो आप टीचर से पूछिए कि कौन सा बेसिक्स। इन द सेम वे मैं बोल रहा हूं कि मेरा बेसिक्स ये है, मॉडुलस, इंटरवल, इनइक्वालिटी एंड साइन स्कीम। ये 4 बेसिक्स आपको करना ही करना है। 10th के बाद आप जब भी आएंगे तो ये बिना 4 टॉपिक के आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन चारों टॉपिक का प्रिपरेशन करना ही है पहले बेसिक्स। और ये चारों टॉपिक ऐसा नहीं कि पूरे स्पेशल क्वेश्चन बनकर आएंगे, लेकिन बीच में जब हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बीच में हमारे टॉपिक मिलेंगे ये। ठीक है, तो अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, आपको मॉडुलस। आई होप कि इतना आप लिख लीजिए, जल्दी से पेन पेपर निकाल कर लिख लीजिए टॉपिक, क्या क्या टॉपिक है बेसिक्स में। मॉडुलस, इंटरवल, इनइक्वालिटी एंड साइन स्कीम। और हम लोग मॉडुलस पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, मॉडुलस। ठीक है, अब मॉडुलस होता क्या है। सपोज कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे, -5 मॉडुलस करते थे, क्या मिल जाता था, 5 का मॉडुलस लेते थे, क्या मिलता था, 5। ओके, सिमिलरली -10 का मॉडुलस मिलता था, -10 का पॉजिटिव वैल्यू लेता था तो क्या करते थे, 10। सिमिलरली 10 का अगर पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो क्या लेंगे, 10। मॉडुलस हमेशा क्या कर रहा है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। जैसे कि सपोज कि हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, अगर मुझे लेंथ का वैल्यू निगेटिव आता था तो हम लोग बोलते थे लेंथ निगेटिव नहीं होगा, इसलिए उसका वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस ले लीजिए। या डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सपोज कि डिस्टेंस आ गया -100 किलोमीटर, -100 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, तो हम डिस्टेंस को कभी भी निगेटिव नहीं लेते हैं, तो उससे क्या बनाते हैं, मॉडुलस ले लेकर पॉजिटिव बना लेते हैं। तो इन द सेम वे ये टॉपिक निगेटिव नंबर को क्या कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो ये टॉपिक उसी पर बेस्ड है। तो अभी देख लीजिए, इस टॉपिक का थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट में देख लेते हैं कि कैसे ये टॉपिक बनता है, मॉडुलस बनता कैसे है। ठीक है, ये टॉपिक देख लेते हैं। तो पहले देख लीजिए, ये है मॉड ऑफ एक्स। कैसे पढ़ेंगे, रीड एज मॉड ऑफ एक्स। कैसे पढ़ेंगे, मॉड ऑफ एक्स होता क्या है, देख लीजिए जरा। मॉडुलस ऑफ एक्स में होता क्या है, अगर मॉड ऑफ एक्स है
तो ये जैसा मॉड के अंदर है वैसा ही बाहर निकलेगा, जैसा मॉड के अंदर है वैसे ही बाहर निकलेगा। कब निकलेगा? जब मॉड के अंदर का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। ठीक है, मॉड के अंदर जैसा है वैसा ही बाहर निकलेगा। कब निकलेगा? जब मॉड के अंदर का वैल्यू या तो पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है। अगर मॉड का वैल्यू निगेटिव होगा, मॉड के वैल्यू, मॉड के अंदर का वैल्यू, मॉड का वैल्यू नहीं, मॉड के अंदर का वैल्यू अगर निगेटिव हुआ तो हम बाहर माइनस साइन लेकर निकालेंगे। देख लो जरा ध्यान से देखना, मॉड ऑफ एक्स है, मॉड के अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बाहर एज इट इज निकलेगा। अगर मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव है तो बाहर कैसे निकालेंगे? माइनस साइन लगाकर। अब जरा ध्यान से देखो, इस पर फोकस करना। ये देखते ही एक क्या लग रहा है आपको? पॉजिटिव वैल्यू लग रहा है या निगेटिव वैल्यू लग रहा है? आप इमीडिएटली बोलोगे सर ये माइनस साइन लग रहा है, यहां पर क्या है? निगेटिव वैल्यू है। बट अभी हम लोग पढ़े हैं कि मॉडुलस हमेशा कौन सा वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस हमेशा कौन सा वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो सर ये निगेटिव वैल्यू कैसे दे दिया? तो ये निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सर आपने यहां पर गलत लिख दिया। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये मॉड ऑफ एक्स क्या है? एक्स का वैल्यू निगेटिव है, लेस देन 0 है। अगर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, उसमें मैंने माइनस साइन लगाया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। निगेटिव नंबर में निगेटिव साइन लगाया, हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये जो माइनस एक्स है क्या हो गया? पॉजिटिव है। दिस माइनस एक्स इज पॉजिटिव सिंस एक्स इज निगेटिव। एक्स के बारे में पता करते हैं तो एक्स क्या है? निगेटिव। यहां देखो कंडीशन में लिखा हूं कि एक्स का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव में माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल गया? पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा मॉडुलस हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने तो ऐसा बताया था कि -5 है, तो इसका अगर मॉडुलस में लूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहां 5 है और इसका मॉडुलस ले लो, ये 5 है, अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखो, ये मॉड के अंदर क्या है? निगेटिव वैल्यू। मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू है, तो बाहर कैसे निकाले हैं? देखो जरा ध्यान से, बाहर कैसे निकाले? माइनस ऑफ -5। देखो निगेटिव में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया? पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया? पॉजिटिव वैल्यू। अब जरा इसके बारे में सोचो, ये 5 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर कैसे निकाले हैं? एज इट इज, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मॉड के अंदर का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अगर मॉड के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर कैसे निकलेगा? एज इट इज। सेम देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू निगेटिव है, मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव है, तो बाहर कैसे निकाल रहे हैं? माइनस साइन लगाकर। मॉड के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बाहर कैसे निकलेगा? एज इट इज। सेम ईयर, मॉड के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, बाहर कैसे निकला? एज इट इज। मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव है, बाहर कैसे निकला? माइनस साइन लगाकर, देन पॉजिटिव बना। यही है। अब बच्चों लोग बोलेगा कि सर मॉडुलस को और आसान भाषा में समझा दो, तो जरा ध्यान से देखो, मॉडुलस को और बच्चे लोग बोलेंगे मुझे कि सर ऐसा बता दो कि मुझे ये ट्रिक्स ना हमेशा के लिए हमेशा याद आ जाओ। तो अब जरा ध्यान से देखो, मॉडुलस को क्या बोलेंगे आसान भाषा में? मॉडुलस इज नथिंग बट ए ब्यूटी पार्लर। बोलोगे सर ब्यूटी पार्लर कैसे हो गया? मॉडुलस ब्यूटी पार्लर कैसे हो गया? तो मॉडुलस इज नथिंग बट ए ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर क्यों है अभी समझाते हैं। जैसा देखो जरा, अभी कोई बच्चा का अगर एक्सीडेंट हुआ, कोई बच्चा अगर एक्सीडेंट हुआ तो हाथ पैर टूटे तो उसे कहां भेजोगे? हॉस्पिटल। इन द सेम वे कोई बच्चा हैंडसम नहीं दिख रहा है, कोई भी बच्चा हैंडसम नहीं दिख रहा है तो उसे कहां भेजोगे? पार्लर भेजोगे। कोई बच्चा अगर हैंडसम नहीं दिख रहा है कहां भेजोगे? पार्लर भेजोगे, उसे हॉस्पिटल नहीं भेजोगे, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक्सीडेंट होने के बाद जाते हैं। तो अगर जो बच्चा हैंडसम नहीं दिख रहा है, पार्लर भेज दिए। पार्लर गया बच्चा, 2-3 मिनट एक्सरसाइज हुआ उसका अंदर, क्या ट्रीटमेंट हुआ मुझे नहीं पता, उसके 1 घंटे बाद बाहर आया। जैसे ही बाहर आया, कुछ बच्चे ने उन्हें, उसके दोस्त ने उसे देखा। अच्छा, देखते ही क्या बोलते हैं बच्चे? वाह यार आज तो तुम चमक रहे हो। तो दोस्त बोलेगा, दोस्त तो पूछेगा क्यों, आज क्या रीजन है तुम चमक रहे हो? देन दोस्त बोला कि यार मैं मॉडुलस गया था। मॉडुलस मतलब कहां गया था? पार्लर गया था। पार्लर इन द सेंस कि बच्चा भी क्या दिख रहा था? हैंडसम दिख नहीं रहा था, अच्छा दिख नहीं रहा था, हैंडसम नहीं दिख रहा था। पार्लर के अंदर गया और कैसा बंदा बन के आया? हैंडसम बंदा। इन द सेम वे जो बच्चा ऑलरेडी हैंडसम है, लाइक रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को पार्लर भेज के सड़क पर, रोड पर निकालो या फिर ऐसे ही बाहर निकालो, हल्ला तो उतना ही मचेगा। बट अगर कोई हीरो है जैसे राजपाल यादव अच्छा नहीं दिख रहा तो उसे कहां भेजना पड़ेगा? पार्लर भेजना पड़ेगा। बट जो बच्चा ऑलरेडी हैंडसम, उसे पार्लर भेजो या नहीं भेजो तो हैंडसम नहीं दिखेगा।
तो यहाँ हैंडसम इन द सेंस कौन सा बच्चा हो गया, पॉजिटिव नंबर, हैंडसम इन द सेंस की पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को मॉडुलस के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर भेजो या नहीं भेजो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इन द सेम वे निगेटिव नंबर को मॉड के अंदर, निगेटिव नंबर सेंस की जो बच्चा हैंडसम नहीं दिख रहा है उसको पार्लर के अंदर भेजो, कैसा बच्चा बन के निकलेगा, पॉजिटिव बंदा, मतलब हैंडसम बंदा बन के निकलेगा। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस इज नथिंग बट ए ब्यूटी पार्लर। ठीक है, तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि मॉड होता क्या है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि मॉडुलस हमेशा कौन सा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, बस यही। अब इतना समझ में आ गया। अब लेकिन तुमसे कोई भी क्वेश्चन बच्चा पूछेगा कि मॉडुलस होता क्या है, तो क्या बताना है, ब्यूटी पार्लर। बोले कैसे, दिन समझा देना उसे कैसे ब्यूटी पार्लर हुआ। गॉट इट। तो ये तुम्हारा टॉपिक यहां हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आ गया, सम क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 5, देन सॉल्व फॉर x। ओके, x के लिए सॉल्व करना है। तो देखो जरा सॉल्यूशन में पैसे हमेशा हम लोग क्या करना है, मॉड अभी हम लोग देखें, इधर मॉड देखें कि मॉड ऑफ x कितना होता है, x होता है। कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0। माइनस x होता है कब होता है, जब x लेस देन 0। तो ये 0 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। तो इसे भी मॉडुलस जब भी दिखे, जहां भी मॉडुलस दिखे, जब भी तुम्हें दिखे मॉडुलस, तो पहले क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल कर दिए, तो यहाँ x का वैल्यू कितना मिल गया, 1। नाउ सी हियर, x का वैल्यू 0 है तब यहां पर चेंज कर रहा है। ये मॉडुलस के अंदर x मॉड को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 मिलेगा यहां पर। इन द सेम वे यहां 0 करे तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिला। ये अपना साइन x 0 के अकॉर्डिंग चेंज करेगा और ये अपना साइन 1 के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। दिस विल चेंज द साइन अकॉर्डिंग टू द 0, और ये साइन अपना चेंज किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, 1 के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ये 0 से बड़ा है या छोटा है, इसके लिए काम कर रहा है, तो ये किसके लिए काम करेगा, 1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए। तो जरा इसको नंबर लाइन पर हम बना लेते हैं, दिस इज 1। तो हम लोग ये दो पार्ट मिल गए, एक पार्ट लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो पार्ट में डिवाइड हुआ लाइन। तो हम लोग केस बना लेते हैं। नाउ सी केस 1, केस 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं, x का वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। मैं ऐसा एज्यूम करा कि x का वैल्यू जो मेरा सॉल्यूशन है 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 से छोटा हम वैल्यू रख के देख ले रहे हैं मॉड में। 1 से छोटा आप चूज करो कि कौन सा वैल्यू चूज करोगे 1 से छोटा। तो सर अच्छा 0, ठीक है, तो आपने बोला कि 0, तो मैं 0 चूज करके देख रहा हूं, इसमें डाल के देख रहा हूं। 0 माइनस 1 मतलब मॉड के अंदर क्या आ गया, निगेटिव। सर आपने बोला था कि मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो बाहर कैसा साइन लगा के निकालना है, माइनस साइन लगाकर बाहर निकालना है। तो मैं माइनस साइन लगा देता हूं। सिंस 1 से छोटा वैल्यू कोई भी डालेंगे, मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव आया तो बाहर मैं ना माइनस साइन लगाकर बाहर निकाल देता हूं। x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब इसको आराम से मॉडुलस हट गया तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए आराम से सॉल्व कर लेते हैं। इधर x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 5, माइनस x इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 5 माइनस 1, देन माइनस x इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। अब मैंने कंडीशन से मैच करते हैं। ना देखो मैंने एज्यूम क्या करा था कि x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। यहां पर मेरा वैल्यू कितना आया, -4। इज -4 लेस देन 1। क्या -4 जो वैल्यू आ रहा है 1 के से छोटा है, यस। अगर कंडीशन एंड सॉल्यूशन, देखो मैंने कंडीशन लेके चला था 1 से छोटा, मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 1 से छोटा। कंडीशन एंड सॉल्यूशन दोनों सेटिस्फाई करे देन इसे बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। देन इसे बोलेंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। अब केस दूसरा लेते हैं, केस 2। केस 2 लेंगे, क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 1। अब 1 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, तो आप लोग चूज करो, खुद से मन में चूज करो कि 1 से बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो सपोज कि 2, 1 से बड़ा 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 विल बी 1। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, मतलब इनसाइड वैल्यू क्या आ गया, इनसाइड मॉडुलस पॉजिटिव आ गया। नाउ सी हियर, इनसाइड वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो बाहर कैसे निकालेंगे, एज इट इज। तो एज इट इज से बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 5। देन यहां से सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 6 मिल गया।
अब x का वैल्यू 6 मिल गया तो फिर से कंडीशन से मैच करते हैं। यहां पर कंडीशन कितना है, 1 से बड़ा, x का वैल्यू कितना है 1 से बड़ा, आया कितना है 6, 6 क्या 1 से बड़ा है, बड़ा है, तो कंडीशन और सॉल्यूशन यहां भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया ये बात, समझ में आया नहीं? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लीजिए जरा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, देन इसको सॉल्व करना है। मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, देन सॉल्व फॉर x। सेम क्वेश्चन है कि x का वैल्यू सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, अगर जो बच्चा पेन पेपर निकाल कर बैठा है तो पहले ना खुद से करके देखो कि तुम्हें बनता है या नहीं, सेम कॉन्सेप्ट पर। अगर नहीं बनता है देन सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना, देख लेना, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो पहले देख लेना। यहां पर भी हमेशा हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या ही बोला कि एक मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसे पहले क्या कर लेना है, जीरो। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू मिला उसे हमें पहले क्या कर लेना है, जीरो। तो मॉड के अंदर का वैल्यू को जीरो कर लिया, तो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो करे, देन x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू मुझे मिल गया -5। x का वैल्यू -5 मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या बोला था कि x का जो भी वैल्यू मिले उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। दिस मॉडुलस विल चेंज द साइन अकॉर्डिंग टू x इक्वल टू -5। x का वैल्यू -5 से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। देखते हैं क्या आता है। मैं केस ले लेता हूं, केस फर्स्ट में लेता हूं, x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -5। -5 से छोटा कोई वैल्यू आप चूज करो, बताओ। तो सर -5 से छोटा वैल्यू चूज करो, बताओ जरा। तो आपने चूज करा क्या, -6, ओके, -6 कोई भी चूज करो, बट -5 से छोटा होना चाहिए। तो -5 से छोटा वैल्यू क्या ले लिए, -6 प्लस 5 कितना हो गया, -1। तो इनसाइड मॉडुलस क्या आ गया, निगेटिव। अगर इनसाइड मॉडुलस निगेटिव आ गया, तो बाहर कैसे निकालेंगे, माइनस साइन लगाकर। तो माइनस ऑफ x प्लस 5 माइनस ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 10। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, -x -5 इक्वल टू 10, -x इक्वल टू 10 प्लस 5, ठीक है। देन -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15। अब जरा ध्यान से देखना, क्या x का वैल्यू मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x का वैल्यू यहां पर कितना है, -15, यहां कितना आया है, -5। तो क्या -15 लेस देन -5 है। मेरा कंडीशन मैंने एज्यूम करा था कि x का वैल्यू -5 से छोटा होना चाहिए, आ कितना रहा है, -15। क्या -15 -5 से छोटा है, छोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन। दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन हो गया। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या ले लेते हैं, देख लो जरा, x शुड बी ग्रेटर देन -5। अब -5 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, तो -5 से बड़ा लेते हैं सर, 0 ले लो, तो रख लेते हैं यहाँ पर 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5। तो इनसाइड मॉडुलस फिर से क्या मिल गया, पॉजिटिव। अगर इनसाइड मॉडुलस पॉजिटिव मिल गया तो बाहर कैसे निकालेंगे, एज इट इज। तो x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 - 5, देन x इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना मिल गया, 5। फिर से कंडीशन से मैच करो। दिस मीन्स यहाँ हम लोग ये चीज सीखने को मिल रहा है कि कंडीशन एंड सॉल्यूशन हैज टू बी मैच, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x का वैल्यू -5 से बड़ा लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। इज 5 ग्रेटर देन -5, यस। तो इसे भी क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। तो x का मुझे 2 वैल्यू मिल गए, एक -15 और कितना मिल गया, 5। बोलोगे सर क्या यह ट्रू सॉल्यूशन, मुझे कैसे पता। तो अब जरा देखो, x का वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डालते हैं और सेटिस्फाई करते हैं। LHS अगर RHS के इक्वल सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ सर ये सॉल्यूशन है मेरा। अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो क्या बोलेंगे, सर सॉल्यूशन नहीं है। तो सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। पहले -15 पुट कर लेते हैं, तो -15 प्लस 5, -15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -10, -10 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 10। LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब 5 पुट कर लेते हैं, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। ये भी कितना हो गया, LHS इक्वल टू RHS, गॉट इट। -10 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 10। तो LHS इक्वल टू RHS। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो यहां से हम लोग ये सीखने को मिल गया कि मॉडुलस इज नथिंग बट ए ब्यूटी पार्लर। कैसे होता है बताना मत किसी को, दिस इज टॉप सीक्रेट। तो आपको अपने माइंड में ही रखना है
किसी से डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस करेगा तो बोलना कि सर क्लास आके देखो, इनका वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देन इतना तो बनता है, इतना सिखाया कॉन्सेप्ट तो इतना तो बनता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और आ जाओ सारे, हम लोग फ्री पढ़ते हैं सारा चीज, ठीक है। यहीं पर यूट्यूब पर सारा चीज पढ़ लेंगे फ्री। लक्षित ब्रिलियंट क्लासेस का ऐप है, हमारे ऐप भी है, वहां पर भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते हैं और क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर कोऑर्डिनेशन कैसे मार्क्स नहीं आता है, कैसे जेई क्रैक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड। अब बोलोगे सर अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप करो, तो अब जरा देख लो, इसको छाप लो एक बार, वीडियो पॉज करके छाप लेना। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ना अप करते हैं, 2-3 मॉडुलस एक साथ मिलाते हैं। थर्ड नंबर में सपोज कि ऐसा क्वेश्चन है, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x प्लस 1 का मॉडुलस, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x प्लस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 10। देन बोल रहा है सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू 10 है, देन x का वैल्यू के लिए सॉल्व करो। तो हमने यही बोला कि सॉल्यूशन में पहले क्या करना है, जितना भी मॉडुलस रहे पहले क्या करना है, जीरो करना है। तो एक मॉड के अंदर का वैल्यू जीरो कर लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर कितना हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1 और से यहाँ से वैल्यू होगा x का वैल्यू मिल जाएगा -1। यहाँ x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1। अब जरा देखो इधर, अब इसे नंबर लाइन पर, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोले थे, नंबर लाइन पर लगाना है, -1 और 1। यहाँ पर नंबर लाइन को कितने पार्ट में ये दो वैल्यू डिवाइड करें, 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट में है। तो केसेस भी कितने बनाएंगे, 3 केसेस बनाएंगे। 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो केस भी 3 पार्ट बनाएंगे, 3 केसेस भी बनाएंगे। तो सपोज कि मैं केस 1 ले लेता हूँ, x का वैल्यू लेस देन -1, इक्वालिटी भी लगा लेते हैं, कोई किसी एक पर इक्वालिटी लेना है। तो -1 से छोटा, मैंने ऐसा कंडीशन लिया कि जो मेरा x का वैल्यू आना चाहिए -1 से छोटा आना चाहिए। तो -1 से छोटा कोई वैल्यू पुट करो, तो -1 से छोटा कोई वैल्यू लो, तो -2, -1 से छोटा -2 लेते हैं, -2 -1 तो कितना आ गया, -3। मॉड के अंदर निगेटिव, अगर मॉड के अंदर निगेटिव आ गया तो बाहर कैसा साइन लगा के निकालना है, सर निगेटिव साइन लगा के निकालना है, x -1 हुआ। नाउ यहाँ भी -2 रखते हैं, -2 + 1, -1 इनसाइड मॉडुलस अगेन निगेटिव, अगर मॉड के अंदर निगेटिव आ गया तो बाहर कैसा साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगा के बाहर निकालेंगे। तो x + 1 = 10 हो गया, ठीक है। अब जरा देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -x + 1 -x -1 = 10। ये -1 और ये +1 कैंसिल, -x -x कितना हो जाएगा, -2x = 10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/में -2 = हो जाएगा -5। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, -5। अब मैं देखता हूँ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। x का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम करा हूँ, x का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम करा, -1 से छोटा। मेरा वैल्यू कितना मिल रहा है, मेरा वैल्यू मिल रहा है -5। क्या -5 -1 से छोटा है, छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। दिस मीन्स की कंडीशन एंड सॉल्यूशन जहां भी सेटिस्फाई करेगा देन दैट विल बी द ट्रू सॉल्यूशन। अब केस 2 लेते हैं, केस 2 में कौन सा लेंगे, अब यहां तक हमने वैल्यू सॉल्व कर लिया है, इसे यहां से यहां के लिए सॉल्व करते हैं। तो केस 2 में वैल्यू ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू लाई कर रहा है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 से 1 के बीच का वैल्यू ले लेते हैं। तो -1 से बोलो सर इक्वालिटी वगैरह क्यों ले रहे हैं, तो ये तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल पढ़ाएंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। तो x का वैल्यू मैं ले रहा हूं -1 से 1 के बीच का वैल्यू, -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू बता दो, तो सर 0 यहां पुट कर लेते हैं, 0 -1 इनसाइड मॉडुलस निगेटिव। अगर इस मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू आया तो बाहर कैसे निकालेंगे, माइनस साइन लगाकर, ठीक है। इसमें रखते हैं 0 + 1 कितना आ गया, 1, इनसाइड मॉडुलस पॉजिटिव, तो बाहर कैसे निकलेगा, एज इट इज, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -x + 1 + x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसल, 1 और 1 कितना हो गया, 2 = 10। क्या 2 10 के इक्वल होगा, नहीं, कभी इक्वल नहीं होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हुआ। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो बोलो सर ये तो गलत आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसे सेटिस्फाई कर सके। -1 से 1 के बीच में x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसे क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है।
तो इसलिए x का -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आया, तो क्या मिल गया यहाँ पर, नॉट पॉसिबल। अब बोलोगे सर ये नॉट पॉसिबल क्या सॉल्यूशन का पार्ट हुआ? यस, यहां से मुझे एक चीज और सीखने को मिला, नो सॉल्यूशन इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चन। ठीक है, नो सॉल्यूशन भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हमें यह सीखने को मिल गया। अब एक केस और बच गया, केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में कितना लेते हैं, x ग्रेटर देन 1, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा जरा पिक करो, कौन सा वैल्यू करें, 2, हाँ 2 ले लो, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया, मतलब इनसाइड मॉडुलस पॉजिटिव, तो बाहर कैसे निकलेगा, एज इट इज, तो x - 1 प्लस, यहां देखो 1 वैल्यू 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, तो इनसाइड मॉडुलस अगेन 3, पॉजिटिव मिल गया, तो बाहर कैसे निकलेगा, x + 1 = 10। बोलोगे सर ये वैल्यू पुट क्यों कर रहे हो, तो मुझे चेक करना है कि जो मैं जिस कंडीशन के लिए वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो इनसाइड मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि मुझे मॉड से बाहर निकालेंगे तभी सॉल्यूशन होगा, मॉड से बाहर नहीं निकालेंगे तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मॉड से बाहर निकालने के लिए हमने कोई वैल्यू पुट करा और इसमें वैल्यू डाल दिया, अगर पॉजिटिव आया तो बाहर एज इट इज, अगर नेगेटिव आया तो माइनस साइन लगा कर, जैसे कि यहां पर है। अब इनको बस सॉल्व करना है, तो 1 और -1 कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना हो गया, 10, देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/2 = हो जाएगा 5, तो यहां से मुझे x का वैल्यू मिल गया 5। अब जरा फिर से कंडीशन को मैच करो, कंडीशन मेरा क्या बोलता है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा आना चाहिए, क्या 5 1 से बड़ा है, सर बड़ा है। अगर कंडीशन और सॉल्यूशन दोनों मैच कर गया तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। ये भी हो गया तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन। तो x के कितने वैल्यू मिल गए, x के 2 वैल्यू मिल गए, x का कौन कौन सा वैल्यू मिल गया, एक -5 और x का वैल्यू कौन सा मिल गया, 5। अब बोलोगे सर ये क्या -5 और 5 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो जरा पुट करके देख लो, पुट करके देख लेते हैं। अगर x का वैल्यू -5 रखते हैं तो पहला मॉडुलस में रखो -5, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, तो देख लो जरा इधर -5, यही क्वेश्चन था तुम्हारा ना, x - 1 का मॉडुलस प्लस x + 1 का मॉडुलस = 10, ये था। तो x का वैल्यू हमने कितना रखा है, -5 रखना है, तो -5 - 1 का मॉडुलस प्लस -5 + 1 का मॉडुलस = कितना हो जाता है, 10 आ रहा है, यानी देखो -5 - 1 -6 का मॉडुलस प्लस -4 का मॉडुलस, -6 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 6 और -4 का मॉडुलस हो जाएगा 4 = कितना हो जाएगा, ये x नहीं है, दिस इज 10, दिस इज 10, ये 10 है और ये भी 10, क्या 10 के इक्वल आ गया, मतलब LHS किसके इक्वल हो गया, RHS को, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये ट्रू सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड कर गया, तो दिस विल बी द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब बोलोगे सर एक और क्वेश्चन करके दिखा दो, तो देख लो जरा, एक और क्वेश्चन ऐसा करके दिखाओ, तो देखो 3rd नंबर क्वेश्चन, मॉड ऑफ x - 5, x + 5 लेते हैं, x + 5 प्लस x + 6 x - 5 और प्लस x - 5 लेते हैं, बस कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे और कुछ नहीं सिखाना है। x + 5 मॉड ऑफ x - 5 का मॉडुलस = 20, देन बोल रहा है कि सॉल्व फॉर x, ये 20 है, दिस इज 20, देन सॉल्व फॉर x। तो जरा देखो, हमेशा बोले कि जहां पर मॉडुलस दिखे पहले क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, तो ये 0 के इक्वल कर लेते हैं, x + 5 = 0, देन x - 5 = 0, तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल गया, -5 और यहां से x का वैल्यू मिल गया 5, दोनों को नंबर लाइन पर डालते हैं, दिस इज -5 और ये कितना हो जाएगा 5, छोटा वैल्यू पहले, दिस इज 5, तो कितने केस बनेंगे, फिर से 3 केस बनेंगे, 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 पार्ट में पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में। सर ये नंबर लाइन ही है, -∞ और ये इन्फिनिटी है, तो पहला केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट में क्या बनाते हैं, x का वैल्यू मैं -5 से छोटा ले रहा हूं, तो -5 से जरा छोटा वैल्यू चूज करिए, तो -6 रखते हैं, -6 + 5, मॉड के अंदर कितना आ जाएगा, -1, मॉड के अंदर -1 आया, मतलब क्या हो गया, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आया तो बाहर कैसे निकालना है, माइनस साइन लगाकर, तो यहां देखो माइनस साइन लगा के बाहर निकाल लिया, यहां भी रखते हैं -6 - 5 -11,
अगेन निगेटिव, मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू मिला तो बाहर निकालते हैं माइनस साइन लगा कर, x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 20। इसको सॉल्व करते हैं जरा, माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 20। ये 5 और माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 20, देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 अपॉन में माइनस 2 इक्वल टू माइनस 10। अब देखते हैं कंडीशन, देखते हैं जरा, कंडीशन मेरा क्या था, माइनस 5 से छोटा, मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस 10। क्या माइनस 10 माइनस 5 से छोटा है? यस। अरे बोलो, माइनस 10 क्या माइनस 5 से छोटा है? छोटा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। अगेन अब केस 2 लेते हैं, माइनस 5 से 5 का बीच का वैल्यू, कंडीशन और सॉल्यूशन, देखो यहाँ फिर से कंडीशन एंड सॉल्यूशन मैच कर रहा है, एवरी टाइम कंडीशन एंड सॉल्यूशन को मैच करना है तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब जरा देखो जरा केस 2, केस 2 में क्या है, केस 2 में x का वैल्यू, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि x का वैल्यू माइनस 5 और 5 के बीच में है, माइनस 5 और 5 के बीच में है, तो माइनस 5 और 5 के बीच का कोई वैल्यू ले लो सर, 0 ले लो, तो 0 प्लस 5, मॉड के अंदर क्या आ गया पॉजिटिव, तो मॉड के बाहर कैसे निकालने आएंगे एज इट इज। ओके, यहां 0 माइनस 5, मॉड के अंदर कितना आ गया माइनस 5 निगेटिव, तो बाहर कैसे निकालेंगे माइनस साइन लगाकर, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा कैंसिल, माइनस एक्स एंड एक्स कैंसिल हुआ, 5 5 कितना हो गया 10, 10 इक्वल टू 20। क्या 10 20 के इक्वल हो गया? नहीं, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब बता चुके हैं कि नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चन, तो ये 10 20 के इक्वल कभी नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 10 नेवर इक्वल टू 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू माइनस 5 से 5 के बीच में x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको क्या करे सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब जरा देख लो, केस थर्ड बच गया, एक और केस बच गया, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या लेते हैं, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इक्वालिटी यहां पर ले चुके हैं, तो यहां पर इक्वालिटी हटा रहे हैं, इक्वालिटी हटा देते हैं यहां पर, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, फिर से इक्वालिटी ले लिए, इक्वालिटी हटा लेते हैं, x शुड बी ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़ा कोई वैल्यू चूज करो, 5 से बड़ा वैल्यू चूज करो, सर 6 ले लेते हैं, तो 6 प्लस 5 11, 11 क्या है इनसाइड मॉडुलस पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो कैसे निकालना है एज इट इज। यहाँ लिखो 6 माइनस 5 1, 1 क्या है पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर फिर से क्या निकाल लेंगे पॉजिटिव आ गया, तो एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं, इक्वल टू 20। सर माइनस 5 5 कैंसल, x और x कितना हो जाएगा 2x, 2x इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 2 इक्वल टू हो गया 10, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 10। 10 कंडीशन से मैच करो, x का वैल्यू क्या लिए थे 5 से बड़ा, यहाँ कितना आ गया 10, क्या x 10 5 से बड़ा वैल्यू है, बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। फिर से मिल गया तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन, मतलब कंडीशन और सॉल्यूशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x का वैल्यू हमारे कितने मिल गए, x का वैल्यू देखो क्या क्या मिल गया, एक x का वैल्यू -10 मिल गया और एक x का वैल्यू 10 मिल गया।